गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो हम आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में उनकी जो एनर्जी है वो हम देखेंगे। सो ये नो कॉन्टैक्ट में जो है उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो सेपरेट है। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे कितना रिजोनेट करता है प्लीज़ उसे रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड इस रीडिंग को मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड कोई भी देख सकता है। मेरी चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए ताकि लोगों की हेल्प हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। सो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच की एनर्जी देखते हैं कि उनकी क्या एनर्जी है। आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी के लिए ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन और थर्ड पार्टी क्या एनर्जी है प्लीज़ हमें बताइए यूनिवर्स। King of Cups, okay, and Page of Wands, Queen of Cups, okay, King of Cups and Queen of Cups, King of Wands, okay, and the Devil. Two of Pentacles, Five of Swords, the Hierophant, the Star, and bottom of the deck है Nine of Pentacles. So कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ तो जो थर्ड पार्टी है मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने एक साथ दोनों लोगों को हैंडल किया है। मीन्स आपके पर्सन जो है वो शायद आपको चीट कर रहे थे, वो आपसे भी बातचीत करते थे एंड उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी जो जिसके बारे में आपको पता चला है वो उनसे भी बात करते थे, आप दोनों से बात करते थे। एंड कहीं ना कहीं अट्रैक्शन उन्हें था, उन्हें शायद आपके जो पर्सन है वो शायद बहुत इगोइस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड उन मीन्स वो बहुत ज़्यादा ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं, ओवर स्मार्ट बोल सकते हो। कहीं ना कहीं वो प्ले बॉय टाइप की एनर्जी में हमेशा रहते हो, दिखने में बिल्कुल
प्ले बॉय की तरह सिर्फ दिखते भी नहीं, उनका नेचर भी उसी तरीके का होता हो। मीन्स उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इमोशनल बिल्कुल नहीं होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को अगर वो हर्ट भी कर देते हैं तो उन्हें इस बात का कोई पछतावा नहीं होता होगा। बहुत बार उन्होंने ऐसा किया भी हो आपके साथ, या फिर आपने ऐसा देखा हो सिचुएशन, आपके सामने ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने किसी को हर्ट किया, आई डोंट नो, वो सॉरी भी नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं उनका जो है एटीट्यूड है, उनका जो नेचर है, वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके का है कि वो अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। मीन्स अगर कोई चीज़ उससे बेटर, अभी आप हो उनकी लाइफ में, अगर उससे बेटर कोई पर्सन उनके सामने आ जाएगा तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उससे भी बेटर कोई आ जाएगा तो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये जो नेचर है, ये जो एनर्जी है, हो सकता है ये आपके पार्टनर की है, और नहीं तो मे भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पर्सन है, उनकी ये एनर्जी रह रही हो कि वो आपके पर्सन को भी डेट कर रहे हैं, साथ ही साथ किसी और पर्सन को भी। यहाँ पे दो लोग डेफिनेटली है। हो सकता है यहाँ पे आपके और आपके जो पार्टनर है, उन दोनों की जो राशि है वो वाटर साइन या फायर साइन हो सकता है। ज़्यादातर लोगों के लिए जो आप एनर्जी है वो वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड फायर साइन इट इज़ लियो, सेजिटेरियस की हो सकती है। एंड बाकी यहाँ पे और भी साइन है, सारे साइन यहाँ पे है, बट ज़्यादातर जो है हो सकता है आप या आपके पर्सन या फिर वो जो थर्ड पार्टी है उनकी भी ये साइन हो सकती है। सो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन बहुत है यहाँ पे। शायद आप जो थर्ड पार्टी है उनकी ऐसी एनर्जी हो कि वो आपके पर्सन को देखकर अट्रैक्ट हुई, एंड वो उनके लाइफ में कोई और बंदा भी है या बंदी भी है, वो एक साथ दोनों लोगों को डेट कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ का मुझे लगता है कि पता भी चला है। ये जो राज जो है थर्ड पार्टी का जो छुपा हुआ था, ये चल तो रहा था काफ़ी लंबे समय से, लेकिन ये जो बातें थी वो छुपी हुई थी, दबी हुई थी, जो सामने नहीं थी, बट किसी न किसी वजह से हो सकता है आपके सामने आई हो, तभी आपको पता चला कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन की लाइफ में ये चीज़ें सामने आई हो कि जो थर्ड पार्टी है वो उनके साथ चीटिंग कर रही है, वो किसी और को भी डेट कर रही है। कुछ लोगों के लिए मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने किसी, आपके जो पार्टनर है उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, उन्होंने किसी और के लिए आपका साथ छोड़ दिया, आपको चीट किया, एंड आपकी कदर नहीं की, एंड उन्हें भी उस वैसा ही उनके साथ भी हो रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो भी उनके साथ सेम टू सेम कर रही है, मीन्स टिट फॉर टैट। सो यहाँ पे शायद जो भी इस एनर्जी में है वो दो लोगों के बीच जगलिंग तो कर रहा है। डेफिनेटली हो सकता है आपके पार्टनर कर रहे हो या फिर थर्ड पर्सन जो कर रही है, तो जगलिंग यहाँ पे चल रही है। एंड ज़्यादातर जो है ये जो है रिपीट हुई है। मैंने कहा ना कि जो अट्रैक्शन में आकर उन्होंने आगे कदम तो बढ़ाया, बट वो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ज़्यादा दिन नहीं टिकता, वो बहुत जल्द ख़त्म भी हो जाता है। वो लव नहीं है, लव जो है समय के हिसाब से बढ़ता चला जाता है, बट जो अट्रैक्शन है वो जितनी स्पीड से वो आगे बढ़ता है उतनी ही ज़्यादा स्पीड से वो कम भी होता है, एक पल में वो ख़त्म भी हो जाता है। एंड उस चीज़ का कोई अफसोस भी नहीं होता, ना ही कोई रिग्रेट होता है। मीन्स वो अट्रैक्शन है। हम कोई नई चीज़ को देखेंगे तो फिर उस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और एक नई चीज़ जो ज़्यादा अच्छी लग रही है उस चीज़ की तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से
ये जो सिचुएशन है वो चल रही है, एंड कहीं ना कहीं इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। यहाँ पे डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि इस चीज़ से आपके पर्सन को अगर चीटिंग मिली है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, एंड वो खुद को काफ़ी ज़्यादा हील करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड वो समझने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आपको धोखा मिला, उन्होंने आपको छोड़ा, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अब धोखा ही मिला, उन्हें भी वही चीज़ मिली, उन्हें भी धोखा मिला, उन्हें भी इस बात का रियलाइज़ हुआ कि कैसा लगता है जब कोई पीठ पीछे वार करता है। बिल्कुल उन्हें इसी तरह ऐसी एनर्जी उन्हें फील हुई। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अपसेट हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्हें समझ में आ रहा है कि आखिर ये सब उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप उनके लिए क्या थे। ओके, सो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्हें अपनी गलती का एहसास होने वाला है। अगर नहीं हुआ है तो बहुत जल्द होगा, एंड अगर सिचुएशन ऐसी उनकी लाइफ में चल रही है तो वो एहसास कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से सब कुछ ठीक किया जाए। कितना अच्छा था पहले जब वो खुश थे, सब कुछ अच्छा था, वो जो चाहते थे वैसा होता था, आप सपोर्ट करते थे उनका। कहीं ना कहीं इमोशनली जो सपोर्ट होता है वो बहुत मायने रखता है। तो आपने कहीं ना कहीं हर तरीके से उनका सपोर्ट किया है, एंड वही चीज़ें जो है वो समझ रहे हैं इस वक्त कि वो उन्होंने क्या चीज़ खोई है, एंड कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटा रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वक्त कब आएगा जब वो सब कुछ ठीक कर पाएंगे। उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए, एंड कहीं ना कहीं अभी भी अगर उनके अंदर अट्रैक्शन ही है आपके लिए तो कहीं ना कहीं वो अट्रैक्शन ख़त्म होगा। वो समझेंगे कि आपकी तरफ जो उनका लगाव है वो कोई अट्रैक्शन नहीं था, वो लव था। और अगर आप उन्हें लव करते हो, आपने उनके लिए लव वाइब्रेशन भेजी है, तो वो उस वाइब्रेशन को वो फील करेंगे, वो समझेंगे कि आखिर लव क्या होता है। वो समझेंगे कि हाँ, अनकंडीशनल लव क्या होता है। आपने उनकी कितनी मदद की, कितना कुछ सहा, इतना कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आपने अभी तक धैर्य बना के रखा है, विच इज़ वेरी गुड। मीन्स मैं क्या बोलता हूँ, जब भी ये मुझे नहीं लगता कि अगर जो शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं भी है, बट अगर उनकी लाइफ में कोई पर्सन है तो जाहिर सी बात है वो इमोशनली इतना अटैचमेंट हो जाता है, एंड धीरे धीरे वो आगे रिलेशनशिप जब बढ़ता है तो उनके ड्रीम्स बनते होंगे, सोचते होंगे कि नहीं यही वो बंदा है, यही वो बंदी है जिसके साथ हमें लाइफ स्पेंड करनी है। काफ़ी कुछ सपने सजा लेते हैं, एंड जब वो चीज़ ख़त्म होती है एंड ऐसी सिचुएशन होती है कि ये पता चलता है कि जिसे हम प्यार समझ रहे थे वो प्यार नहीं, अट्रैक्शन निकला। बट कहीं ना कहीं आपकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट थी, आपने उस चीज़ को अट्रैक्शन नहीं बल्कि लव समझा, आपकी तरफ से वो लव था। सो आपने जितना लव दिया है आप डिज़र्व करते हो कि आपको उससे ज़्यादा मिले, क्योंकि आप सच्चे हो, आपने किसी को धोखा नहीं दिया, आपने प्यार किया। एंड प्यार देना, प्यार बांटना गलत नहीं होता है।
सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सामने वाले को समझ में आएगी, तभी आपको भी वो चीज़ें मिलेंगी। सो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें उन्हें सिखाने की कोशिश करी। हो सकता है उनका, मैंने कहा कि उनका नेचर ही वैसा रहता हो, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव इगोइस्टिक टाइप के वो हो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, उन्हें किसी बात की कोई फिक्र भी नहीं होती हो, या फिर वो खुद में ही बहुत ज़्यादा जॉयफुल वाली एनर्जी में रहते हो, प्ले बॉय टाइप की। मैंने कहा ना, उनकी कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। सो उन्हें ये चीज़ें एक इंसान से दूसरा इंसान बनाने की कोशिश की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपने चुप रहकर, शांत रहकर इस चीज़ का इंतज़ार किया। मैं तो कहूँगी कि आप इंतज़ार कर रहे हो, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो। और थर्ड पार्टी की जो बात होती है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, जब हम ये पता चलता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो, तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि ये बर्दाश्त भी होता होगा। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे इस चीज़ को सहते होंगे। मैंने कहावत सुनी है कि एक औरत जो है वो सब कुछ बांट सकती है, बट अपना सुहाग नहीं बांट सकती, अपना जो है जीवन साथी वो नहीं बांट सकती। तो कहीं ना कहीं जो लोग मैरिड हैं, उनके लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन है, तो वो कैसे उस चीज़ को पेशेंस के साथ वो वेट कर रही हैं, कैसे वो सह रही हैं, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। सो यूनिवर्स आपको शक्ति दे, हिम्मत दे, एंड आपको सही गाइडेंस दे, और यूनिवर्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक कर दे। आपके हस्बैंड, आपके जो पार्टनर है, उन्हें जल्द से जल्द वो अपना लेसन कंप्लीट करे, आपके लाइफ में जल्द से जल्द वो वापस आए। मैं यही गॉड से प्रे करूँगी आपके लिए। चलिए हम गाइडेंस भी देख लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करनी चाहिए, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए हमें। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। सो कहीं ना कहीं योगा कीजिए, गहरी सांस लीजिए, खुद को हील करने की कोशिश कीजिए। ओके, इमोशनल मत रहिए। अ पर्सनल इशू रिचेज रिसोल्यूशन। आपके जो भी पर्सनल इश्यूज रहे हों आपके लाइफ में, जो भी आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, बहुत जल्द वो सही हो जाएगा, बहुत जल्द वो सब कुछ ठीक होगा। भरोसा रखिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो कहीं ना कहीं आपको हिम्मत चाहिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बोल्ड बनना होगा, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। आपको यहाँ पे आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को देखकर या तो टूट जाते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, या फिर एक हिम्मत के साथ आप उठते हो और अपने आप को एक नया इंसान बनाते हो, आप आगे बढ़ते हो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्द जो है आपके लाइफ में जो भी टफ साइकिल जो चल रहे हैं, बहुत जल्द उसका एंड हो जाएगा। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है। सो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है आपका, ये एक्शन लेने का है, खुद के लिए, खुद के बारे में सोचने का है, ना कि किसी और चीज़ के बारे में यहाँ पे। एंड भरोसा करना है आपको कि जो कुछ भी होगा यूनिवर्स आपके लिए सबसे अच्छा कर रही है। आपको आपका बेस्ट वर्जन में तैयार करना है यूनिवर्स को, वही चीज़ें हो रही हैं। आप अपने बेस्ट वर्जन में आ रहे हो, एंड आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए, वो उनका वो बेस्ट वर्जन वो बनकर आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ पे यस और नो में भी आंसर्स आते हैं।
देयर इज़ समथिंग बेटर। मैंने कहा ना, यूनिवर्स जो भी करती है वो हमारे अच्छे के लिए करती है। जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है, सिचुएशन आपने इतना सहा, इतना कुछ आपने किया, वो कुछ ना कुछ आपके अच्छे के लिए है। यूनिवर्स ने भी कार्ड्स दे दिया, अब मैं क्या कहूँ। और कार्ड्स ऐसे ही आते हैं। अनलाइकली का कार्ड है यहाँ पे, एंड डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। हारना नहीं है, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, कुछ नहीं। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आगे बढ़िए। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं फॉरगिव कीजिए लोगों को जिन्होंने भी आपके साथ बुरा किया या कुछ भी, फॉरगिव कर दीजिए बस। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, एंड साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्यार दिया हमें, ऐसे ही प्यार देते रहिए। ओके, सो दैट्स इट। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।